नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आप लोगों की क्लास का समय हो चुका है, सभी लोग जल्दी से आइएगा और क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे ताकि और भी दोस्तों के पास आप लोगों की ये क्लास पहुँच सके। और आप लोगों को जैसा कि पता है बहुत कम समय बचा हुआ है यूपी गेटेट के लिए, तो आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिएगा। और पीवाईक्यू आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं, पीवाईक्यू और जीके के नोट्स जिन लोगों को चाहिएगा क्योंकि उनसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो एक बार पीवाईक्यू आप लोग ज़रूर देख लेंगे। तो आप चाहे कोई से भी ग्रुप से हैं, आप लोग आपको अगर चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मात्र 199 रुपये में मिल जाएंगी। इसमें आप लोगों को जीके के नोट्स भी रहेंगे, पीवाईक्यू भी रहेंगे और आप जौन से ग्रुप से हैं उस ग्रुप के भी पीवाईक्यू उसमें इंक्लूड रहेंगे। यहाँ पे देखिएगा, इसके लिए आप लोगों को ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पर आप लोगों को क्यूआर कोड लिख के मैसेज करनी होगी। क्यूआर कोड लिखेंगे और अपने ग्रुप का नाम लिख देंगे, जौन से ग्रुप के हैं उसी ग्रुप के आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप चाहे पीसीबी से हैं, चाहे पीसीएम से हैं, चाहे पीएजी ग्रुप से हैं और चाहे आप एमएससी करना चाहते हैं, तो सभी लोगों के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को। आज आप लोगों की जीके की क्लास है और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आप लोगों को पीडीएफ उसी में डलवा दिया जाएगा जो पेड बैच बना हुआ है, इसलिए इसमें आंसर भी ऐड कर दिए गए हैं। जो पेड बैच बना हुआ है उसी में पीडीएफ भी डलवा दिया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसी समय महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसका? करो या मरो का, डू और डाई का स्लोगन जो है वो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा और डेट अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तो 9 अगस्त 1942 को। कब? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और गांधी जी जो हमेशा अहिंसावादी रहते थे, उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना कब हुई है? ये हुई है 1985 में। कब हुई है? 1985 में सार्क की स्थापना हुई है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग जो है ये कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे? यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा डबल है, अच्छा तीन क्वेश्चन दो बार हो गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेहूँ और धान से रिलेटेड था। मुख्य रूप से किसको फ़ायदा मिला था? तो गेहूँ और धान की खेती को मुख्य रूप से फ़ायदा देखने को मिला था। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को देखना है, दुग्ध उत्पादन, कृषि उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या वनों से। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से। किससे? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से संबंधित है। और मिल्क प्रोडक्शन से कौन सी संबंधित है? तो मिल्क प्रोडक्शन से व्हाइट रिवॉल्यूशन। कौन सा? व्हाइट रिवॉल्यूशन। या आप लोगों से पूछ लिया जाए ऑपरेशन फ्लड, तो ये किससे संबंधित है? तो ये ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है? तो ये मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, G20 समूह में कुल कितने देश हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन G20 ग्रुप? तो इसमें कुल कितने देश हैं? तो 20 से ही नाम आ रहा है, कितना? 20। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो ये थे डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? सबसे गर्म ग्रह की बात की जा रही है यहाँ पे, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? सबसे गर्म ग्रह है वीनस। कौन सा है? वीनस है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा और नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं अगर सूर्य से दूरी के हिसाब से तो सबसे पहले पड़ता है मरकरी। कौन पड़ता है? मरकरी। उसके बाद वीनस, उसके बाद मार्स,
मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि मरकरी सबसे पास पड़ता है, तो मरकरी ज़्यादा गर्म होना चाहिए वीनस की तुलना में, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को बता दें कि मरकरी जो है इसका एटमॉस्फेयर नष्ट हो चुका है, ज़्यादा पास होने की वजह से मरकरी का एटमॉस्फेयर नष्ट हो चुका है। इस वजह से सबसे गर्म ग्रह कौन सा माना जाता है? सबसे गर्म ग्रह वीनस माना जाता है, शुक्र। और इससे रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि आप लोग कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे वीनस को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार इसी को बोलते हैं, यानी सांझ का तारा, भोर का तारा। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह भी वीनस है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। मार्स कैसा होता है? तो मार्स का लाल रंग होता है, ये आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। मरकरी सबसे छोटा ग्रह होता है और जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इंटरनेट की खोज किसने की थी? इंटरनेट की खोज किसने की थी? तो इंटरनेट की खोज की थी विंडसर्फ ने। किसने? विंडसर्फ ने इंटरनेट की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन नेशनल यूनिटी डे वाज सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 31 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये है असम में। कहाँ पे है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल जब ये बना था तब कितने भाग थे? कुल 22 भाग थे इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय, तो नाटो का मुख्यालय ये ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण कब हुआ था? व्हेन वाज चंद्रयान 3 वाज लॉन्च्ड। चंद्रयान 3 जो है ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था जुलाई 2023 में। कब हुआ था? जुलाई 2023 में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसको मिला? तो 2023 का नोबेल का शांति पुरस्कार ये किसको मिला है? तो ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को। किसको? नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पे है? विच इंडियन स्टेट इज लीडिंग इन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। तो सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में फर्स्ट कौन सा स्टेट है? तो इसके मामले में पहले नंबर पे आता है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान जो है ये इस मामले में पहले नंबर पे आने वाला राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा किसका है? राजस्थान का है। उत्तर प्रदेश का कौन से नंबर पे है? तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। पहले पे कौन पड़ता है? राजस्थान पड़ता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश पड़ता है। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? जो 2024 का जो विश्व पर्यावरण दिवस निकल गया, कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और कल भी आज 3 जून है और 5 जून को फिर से मनाया जाने वाला है। तो 2024 में क्या थीम रखी गई थी? तो 2024 में थीम रखी गई थी लैंड रिफॉरेस्टेशन और डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। ये इसकी 2024 वाला जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था उसकी थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कब स्थापना हुई थी इसकी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में कराइएगा, तो ये आप लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF तैयार किया गया है ताकि दोनों लोगों को कोई परेशानी ना हो इसमें। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। तो ये है टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध जो है ये सबसे बड़ा बांध है।
पे देखिएगा ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत लगा हुआ है इसमें, यहाँ पे टेहरी बांध नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका वाखड़ा नागल बांध होगा। तो इसको यहाँ पे आप लोग टेहरी बांध को काट के क्या सही कर लेंगे, इसमें वाखड़ा नागल बांध जो है वो बिल्कुल सही कर लेंगे। सबसे बड़ा बांध वाखड़ा नागल बांध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? विच इंडियन स्टेट शेयर्स बाउंड्री विद मोस्ट कंट्रीज? तो कौन सा राज्य है? ये है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी सीमा ज़्यादातर देशों से लगती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बनाए गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अभी आप लोगों से ऊपर को एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 31 अक्टूबर को एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को एकता दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इन्हीं की एक बहुत ऊंची प्रतिमा भी बनाई गई है जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाते हैं। 20 ही क्वेश्चन आप लोगों के उसमें यूपी के टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी आप लोगों को 20 क्वेश्चन ही कराए जाएंगे और डेली आप लोगों की क्लास चलेगी। तो यहाँ पे देखिएगा, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द गवर्नर इन इंडियन स्टेट्स? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। और आज इसी के साथ आप लोगों के ये आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को फिर कल वाली क्लास में। अगर आप लोगों को इसके PYQ वगैरह चाहिए हो तो PYQ वगैरह आप लोग ले सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है 63 92 57 63 50। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर से आप लोग QR कोड को लेके आप लोग केवल QR कोड के लिए मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को QR कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा और QR कोड बताएंगे और अपना ग्रुप बताएंगे। वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और शुरुआत में आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दी है। जिन लोगों को चाहिए वो शुरुआत में वीडियो देख सकता है। तो मिलते हैं आप लोगों को कल वाली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।